कोई लड़ाई में नहीं है। बीजेपी हमारे साथ लड़ाई में है। बीजेपी को हराना है, अब महागठबंधन को जिताना है तो ललटेन छाप के पर बटन दबाएं। हम आपके दुख सुख का साथी हैं। आप मोहन प्रसाद को समझ के दीजिए, चाहे रियाजुल हक राजू को समझ के दीजिए। अगर आप जहां खोजते हैं 12 रात को हम रहते हैं और वादा भी करते हैं कि मोहन प्रसाद नहीं मिलेंगे तो रियाजुल हक राजू आपके साथ मिलता रहेगा और हर काम करने का जो है कायद करेगा। इसे मेरा अनुरोध होगा कि आप लालटेन से, मैं बता ही चुका पहले कि मुझसे पूछ कर ही टिकट दिया गया, मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं दिया गया। हम ही, आप देखेंगे फोटो में कि सोशल मीडिया पे कि मैं ही उनको सिंबल दिया हूँ। इसलिए मुझे जब तकलीफ़ नहीं है तो मेरे वर्कर को भी, मेरे चाहने वाले को भी तकलीफ़ नहीं होगा। वैश्य समाज के लोग देहात में भी बसते हैं। हमको जहाँ तक जानकारी है, चूँकि मेरे भी संपर्क बहुत वैश्यों से है, बहुत लोग हमको चाहने वाले उसमें भी हैं। 50% से ज़्यादा हम वैश्य समाज के लोग हमारे साथ हैं। और हम सदर की बात किए थे। सदर के आप शहर की बात कर रहे होंगे तो शहर में तो कई तरह की बातें होती है, ये मानता हूँ मैं। हमारी मौजूदगी गोपालगंज जिले के उसी धूसर मिट्टी में है, जिस धूसर मिट्टी ने लालू जैसे लाल को पैदा किया, जिस धूसर मिट्टी ने क्रिकेट की दुनिया में मुकेश जैसे लाल को पैदा किया, जिस गोपालगंज की धूसर मिट्टी ने 3 मुख्यमंत्री पैदा किया, इसी गोपालगंज की मिट्टी में हमारी मौजूदगी है। और हमारे कैमरे पर मौजूद राष्ट्रीय जनता दल के प्रखर कदावर नेता रियाजुल हक उर्फ राजू जी हैं। सबसे पहले रियाजुल जी, स्वागत है आपका केआर मीडिया बिहार। आपका भी स्वागत है, आपके चाहने वाले का भी स्वागत है। अच्छा सर, आप लगातार राष्ट्रीय जनता दल से गोपालगंज सदर से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार राष्ट्रीय जनता दल एक नई प्रयोग की है, वैश्य समाज के मोहन गुप्ता जी को चुनावी दंगल में उतारा है। और ऐसे में पब्लिक जो है लगातार, जो आपके जो भी चहेते लोग हैं, उन लोगों के मन में थोड़ा खटक सा है कि हमारे चहेते को टिकट नहीं मिला। आप कैसे मैनेजिंग कर रहे हैं पब्लिकों को? मुझसे, मैं बता ही चुका पहले कि मुझसे पूछ कर ही टिकट दिया गया, मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं दिया गया। हम ही, आप देखेंगे फोटो में कि सोशल मीडिया पे कि मैं ही उनको सिंबल दिया हूँ। इसलिए मुझे जब तकलीफ़ नहीं है तो मेरे वर्कर को भी, मेरे चाहने वाले को भी तकलीफ़ नहीं होगा। चूँकि ये 17 साल का गढ़ बना हुआ था बीजेपी का, टूट नहीं रहा था हमसे, तो हम लोगों ने सही अपने कहा एक प्रयोग किया है। और बनिया समाज से भी मैं कहना चाहता हूँ, आज तक वोट लिया भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन हिस्सेदारी इनको नहीं दिया। हमारी ही पार्टी सन 77 में राधिका देवी लड़ी थी, बनिया समाज की थी। उस वक्त दूसरे, यही दल था, दूसरे नाम से था, वो लड़ी थी। आपको याद होगा सन 95 में उपचुनाव था, तो उपचुनाव ही थे कि रामावतार शाह को हम लोगों ने टिकट दिया। इन आज तक, आज मोहन गुप्ता को टिकट हम लोगों ने दिया। इन आज तक व्यवसायी को भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ वोट लिया, लेकिन हिस्सेदारी नहीं दी। आपने अभी काफ़ी दिलचस्प बातें कही बीजेपी को लेकर के, कि बीजेपी लगातार विगत कई वर्षों से, कई टर्मों से वैश्य समाज का वोट ले रही है, लेकिन अभी तक किसी वैश्य समाज के कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया। इस विकट परिस्थिति में बीजेपी के द्वारा किसी वैश्य जाति को टिकट नहीं देना और आरजेडी के द्वारा टिकट देना, ऐसे में कुछ ये अंदरूनिया बातें सामने आ रही है, हम लोगों के संज्ञान में आ रही है। ये अंदर की बात है कि वैश्य समाज के बहुत ही कम लोग राजद को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में आप लोग इन समस्याओं से कैसे अपने आप को कैसे मजबूत बना रहे हैं? ऐसे तो इसलिए वैश्य में आप घूमे नहीं हैं, सिर्फ शहरी इलाका में घूमे होंगे। जी सर। वैश्य समाज के लोग देहात में भी बसते हैं। हमको जहाँ तक जानकारी है, चूँकि मेरे भी संपर्क बहुत वैश्यों से है, बहुत लोग हमको चाहने वाले उसमें भी हैं। 50% से ज़्यादा हम वैश्य समाज के लोग हमारे साथ हैं। और हम सदर की बात किए थे। सदर के आप शहर की बात कर रहे होंगे तो शहर में तो कई तरह की बातें होती है, ये मानता हूँ मैं। लेकिन देहात में जाइएगा या छोटा छोटा और बोलो बाज़ार है, जैसे हथावे जाइएगा या जादवपुर बाज़ार जाइएगा या शामपुर बाज़ार जाइएगा, तो आपको चाहे इस टाइप का, और जगन्नाथा बाज़ार है, तो आपको मिलेगा कि हम वैश्य के लोग भी साथ दे रहे हैं। हमने पहले भी समझाया दूसरे चैनल पर कि हमारी जीत निश्चित इसलिए है कि हम जब भी हारे हैं तो कोई 10 शहर से, कभी गोपालगंज से नहीं हारे हैं, 8 शहर से हम हारे हैं, तो 2 से 4, 5 तक हारे हैं।
आपके हार का मार्जिन काफ़ी कम रहा है, कम रहा है। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, हमारा कैंडिडेट 20 से 25 से जीतेगा, क्योंकि उनकी वोट घट रही है, हमारा वोट बढ़ रहा है। सीधे सीधे देखिए, आपके पार्टी के द्वारा वैश्य समाज को टिकट देना, ये पहल आपको कैसा लगा? बिल्कुल सही लगा। हम तो उस वैश्यों से पूछना चाहते कि भाई तुम वोट बार बार दिए भाजपा को, लेकिन हिस्सेदारी तुम्हारी नहीं दी। लेकिन हमारी पार्टी ने कई बार हिस्सेदारी दिया था, फिर आज हिस्सेदारी दी है। इसलिए कि हमें भी टेस्ट करो, हमको भी आजमाओ, जो है हम तुम्हारे चाहने वाले हैं, हम तुम्हारे चाहने वाले हैं। चलिए, इस चुनाव में देख रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल, एक तो राष्ट्रीय जनता दल के जो मेन चेहरा हैं श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, यंग पर्सन हैं, और इस चुनाव में ये विशेष मुहिम जो राजद का रहा है आम पब्लिकों से संपर्क करने का, इसमें हम देखें कि युवा विधायक, युवा मंत्रियों की संख्या तादाद में थी। क्या युवाओं का मेहनत रंग लाएगा गोपालगंज में? क्यों नहीं लाएगा? आप देखें होंगे रोड शो में, रोड शो तेजस्वी यादव को भी देखे हैं और रोड शो बीजेपी का भी देखे होंगे। कितनी भीड़ थी तेजस्वी यादव के रोड शो में। मंगाए हुए भाड़े के टट्टू नहीं थे, समर्थक थे, ज़्यादा युवा थे। आप देखे होंगे कि गोपालगंज के लिए स्पेशल तेजस्वी यादव को मैं आपके चैनल से बधाई देता हूं कि जैसे ही डिप्टी सीएम बने, सबसे पहला गोपालगंज में आके मेडिकल कॉलेज का घोषणा की, 600 करोड़ के और वो भी 3 साल के अंदर पूरा करने के वादा भी किए हैं। उसके बाद थावे माँ को सौंदर्यीकरण का पैसा दिए, उसके बाद से झंझवा में जो है ये पारा मेडिकल खोलने का किए, ट्रामा सेंटर, फिर आपको गोपालगंज सदर अस्पताल का सौंदर्यीकरण का पैसा दिए। तो जब इतना घोषणा से, चुनाव घोषणा से पहले ही इतना गोपालगंज को दे दिए हैं, तो जाहिर सी बात है लोगों को विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, महंगाई दूरी चाहिए। तो हमारे नेता और नीतीश कुमार मिलके रोजगार भी, जब से गठबंधन की सरकार बनी है, लाखों की संख्या में लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है, अभी भी वैकेंसी निकल रहा है। तो लोग एक उम्मीद जगी है नौजवानों को कि हमारा नेतृत्वकर्ता नौजवान है, मिलकर। आप देखे होंगे 10 लाख नेताजी ने कहा था नौकरी देंगे, लेकिन माननीय नीतीश जी ने 15 अगस्त को घोषणा किया कि नहीं, 10 लाख रोजगार और 10 लाख नौकरी, 20 लाख देंगे। तो यही कार्य करने के ही है। पहले वही लोग गठबंधन में थे तो कहाँ हो रहा था। आपने हमको एक क्वेश्चन और याद दिला दिया। बिहार में बेरोजगारों की फौज खड़ी है और माननीय मुख्यमंत्री और तेजस्वी जी के द्वारा जो वादा किया गया है, क्या ये वादे जुमला बनकर नहीं न रह जाएगा? केंद्र के मंत्री आप देखे हैं कि नहीं देखे हैं? जब से गठबंधन बना है, लगभग लाखों नियुक्ति पत्र दे चुके वो लोग अपने हाथों से। तो नौकरी ही है ना, अभी तक तो हम लोग देख चुके हैं। तेजस्वी जी का पहल काफी सराहनीय निकल चुका है। अब फिर कल भी घोषणा किए कि 2.5 लाख सिर्फ जो है, 1.5 लाख सिर्फ जो है मेडिकल में निकल रहा है, स्वास्थ्य विभाग में 1,60,000 जो भी वो अपना बताए। इस तरह वो लोग जोड़ करके सभी, आप पता कीजिएगा हर जिला मुख्यालय में वहाँ से खबर आ गई है कि कितना वैकेंसी किस डिपार्टमेंट में है उसको भरने के लिए। इसलिए ये काम करने वाली सरकार है, बहुत जुमलेबाज सरकार नहीं है। लेकिन बीजेपी से आज तक ना आप लोग ना कोई नेता ये सवाल नहीं करता है। बीजेपी हिंदू मुस्लिम, बीजेपी पाकिस्तान हिंदुस्तान, यही नारा रहता है बीजेपी का। बीजेपी तो विकास और बेरोजगार पर बात ही नहीं करती है। जब ये सरकार आई तो कही कि महंगाई है, आज दुगुना महंगाई 7 साल में हो गया। सिलेंडर 400 रुपये थे जब ये आए थे, तो 70 साल में 400 रुपये थे और 8 साल में 1200 रुपये हो गए। यही तो इनकी नीति है। आप बीजेपी से सवाल की बात कर रहे हैं, हम भी आपके गोपालगंज में पिछले 15 दिनों से हैं। लगातार बीजेपी के नेताओं से हमने संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन बहुत सारे बीजेपी के नेता लोग, बहुत सारे बीजेपी के विधायक वगैरह, क्षेत्रीय नेता लोग कैमरा पर आना नहीं चाहे, इसलिए हम लोग मिल नहीं पाते हैं। कोई अगला अगर अपना स्टेटमेंट देने के लिए तैयार होता है तभी हम लोग क्वेश्चन करते हैं और स्टेटमेंट लेते हैं। लेकिन वो खैर छोड़िए, अलग की बात है। गोपालगंज की धूसर मिट्टी ने अनेकों विभूतियों को जन्म दिया है। क्या आप अपील करना चाहेंगे इसी धूसर मिट्टी के लोगों से? मैं अपने चाहने वाले से, हमारे अपने समर्थकों से, मैं यही आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि जो भी गलती सही हो उसको भूल जाओ। अब भूल करके
आज विकास की तरफ देखो भाई। देखो यूपी का हल्का है जहाँ बीजेपी है। यूपी में हाल ये है कि नौजवान वहाँ रह नहीं पाते हैं, रोजगार ले नहीं पाते हैं, बुलडोजर चलता है यूपी में, बर्बाद कर दिया गया सेकुलर जमात के लोगों को। इसलिए यूपी बिहार को मत बनाओ, चांस मिला है। चूँकि ये लड़ाई उपचुनाव नहीं है, ये लड़ाई जो है देश की लड़ाई है। पूरे देश का नज़र टिका हुआ है ये दो चुनाव में कि महागठबंधन जीतता है कि बीजेपी जीतता है। महागठबंधन जीतेगा तो बिहार का ये टेलर होगा और जो है बिहार से 2024 की खत्मा इन सब बिहार से होगी। ऐसे भी आपके नेता कहते हैं कि बटन दबेगा बिहार में और उसकी आवाज़ दिल्ली तक जाएगी। बिल्कुल जाएगी, वो घबराएंगे। ऐसा लगता है कि हम दोनों सीट जीतेंगे, बिल्कुल। मैंने ये हम इसलिए आपके चैनल के माध्यम से गोपालगंज वासियों से अनुरोध करना चाहते हैं, गिला शिकवा को दूर करो भाई। और कोई जो है वोट इधर उधर मत देना, बेकार हो जाएगा वोट। कोई लड़ाई में नहीं है, बीजेपी हमारे साथ लड़ाई में है। बीजेपी को हराना है और महागठबंधन को जिताना है तो ललटेन छाप के पर बटन दबाएं। हम आपके दुख सुख का साथी हैं। आप मोहन प्रसाद को समझ के दीजिए, चाहे रियाजुल हक राजू को समझ के दीजिए। अगर आप जहाँ खोजते हैं 12 रात को हम रहते हैं और वादा भी करते हैं कि मोहन प्रसाद नहीं मिलेंगे तो रियाजुल हक राजू आपके साथ मिलता रहेगा और हर काम करने का जो है कायद करेगा। इसे मेरा अनुरोध होगा कि आप लालटेन पर वोट दें। तो चलिए, ये थे रियाजुल हक उर्फ राजू जी, और इन्होंने राष्ट्रीय जनता दल यानी कि महागठबंधन के जीत को लेकर के ये अपनी दावा पेश कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कल 3 नवंबर के दिन गोपालगंज सदर के जनता की बटन किनके ऊपर दबती है, और आने वाले 6 नवंबर के दिन परिणाम के दिन ये देखना दिलचस्प होगा कि 6 नवंबर के दिन किनकी किस्मतें गर्दिश में रहती है और किनकी किस्मतें पलकों पे रहती है। सर, आपने समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। इन्हीं तमाम खबरों के साथ कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ मैं कुमार राकेश, KR मीडिया, गोपालगंज।